तो देखो हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ ली। कौन कौन से नंबर पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई की हमने? होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, राइट। उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। पहले तो हमने क्या किया था? 4 डिफरेंट ऑपरेशन पे वेरीफाई किया, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और उसके साथ हमने ये वेरीफाई किया कि कौन से ऑपरेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो रही थी, यानी सेटिस्फाइड हो रही थी, राइट। तो उसको ही समराइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं होल नंबर। तो अब आप याद करो, जरा रिकॉल करो कि होल नंबर के लिए ये 4 ऑपरेशंस में से कौन से ऑपरेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही थी। याद करो, नहीं याद आ रहा? चलो मैं आपको बता देती हूँ। होल नंबर के लिए हमने क्या देखा था कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही थी, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में नहीं हो रही थी। क्लियरली दिख रहा है आपको, राइट। उसको फिर से डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में यस लिखेंगे और बाकी 2 में नो लिखेंगे, राइट। वैसे ही अब हम देख लेते हैं इंटीजर्स के लिए भी। तो इंटीजर्स में भी क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है ना कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ही कॉम्यूटेटिव है, बाकी दोनों के लिए नहीं है। तो अगेन आंसर तो वही आएगा। वैसे ही ये लास्ट रेशनल नंबर के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो रेशनल नंबर में भी सेम ही हो रहा है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हो रही। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में यस लिखेंगे और बाकी 2 में नो लिखेंगे। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये तीनों नंबर सेट में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाइड हो रही है और बाकी 2 ऑपरेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम उसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो कौन से ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाइड हो रही है, कौन से ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, वो सारी चीजें अब हमने देख ली है। तो उसके बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं टाइप 2 सम्स बेस्ड ऑन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वेरीफाई कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैर्स। यानी यहाँ पे हमें एक पैर दी हुई है -11/5 एंड 4/7। ये दोनों के बीच में हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है? एडिशन का। और वेरीफाई क्या करना है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो सपोज करो कि a इज इक्वल्स टू -11/5 एंड b इज इक्वल्स टू 4/7। तो अब हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है ये दोनों के लिए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता ही है, जैसे कि a प्लस b करे, ओके, और ये दोनों को अगर हम स्वैप करें यानी b प्लस a करें और दोनों का आंसर अगर सेम आए तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, वरना नहीं करेगा, राइट। तो सबसे पहले हम इस पे फोकस करते हैं, a प्लस बी करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू, a इक्वल्स टू क्या है? -11/5। तो यहाँ पे लिखेंगे -11/5 प्लस यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 4/7। तो दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, और वो तो हमने प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है, तो वो तो आपको पता ही होगा कैसे करना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? देखो अब यहाँ पे भी दोनों डिनोमिनेटर प्राइम नंबर्स ही है, तो सिंपल क्या करना है? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम होगा 35 और यहाँ पे क्या होगा? -77 प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, तो क्या होगा? 20। और ये दोनों को सॉल्व करने पे आंसर मिलेगा 57/35। ओके, तो ये आंसर मिल गया हमें a प्लस बी का। वैसे ही अब हमें क्या वेरीफाई करना होगा? b प्लस ए भी तो वेरीफाई करना होगा, राइट। तो अब हम करते हैं b प्लस ए। ओके, b प्लस ए करने पे क्या मिल रहा है? तो b की वैल्यू क्या है? 4/7। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/7 प्लस a की वैल्यू क्या है? -11/5। ओके, अब ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? 4/7, यहाँ पे प्लस माइनस -11/5। तो इसको सिंप्लीफाई करना भी इजी है ना। इसका एलसीएम भी क्या आएगा?
35। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 35, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस 77, यानी इसका आंसर भी क्या मिलेगा -57 अपॉन 35। तो आप देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ओके और ये जो सेकेंड वैल्यू हमें मिली है ये दोनों वैल्यू सेम ही है राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम 1 and 2 क्या हो रहा है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए हो रहा है। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी क्या लिख सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाइड हो रही है ना एडिशन के लिए। समझ में आया आपको हमने क्या किया, ये जो पैर हमें दी हुई थी उसके लिए हमने एडिशन करके देखा कि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है और दोनों का आंसर सेम ही आया। इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ओके, अब ऐसा ही एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन में भी हमें अप्लाई तो एडिशन ही करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू -3/5 वो हमारे पास है। हमें क्या वेरीफाई करना है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस करते हैं a प्लस बी पे। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम 4 प्लस -3/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3/5। दोनों टर्म के बीच में क्या करना है सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या लेना होगा एलसीएम। अब देखो ये 4 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेंगे 1 और 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 20 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 यानी आंसर क्या मिलेगा 17/5। ओके, ये हो गई फर्स्ट वैल्यू। अब सेकेंड वैल्यू क्या वेरीफाई करनी है हमें b प्लस ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b प्लस ए इज इक्वल्स टू, अब देखो b की वैल्यू क्या है -3/5 तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -3/5 प्लस a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा एलसीएम अगेन 5 ही आएगा। तो यहाँ पे मिलेगा -3 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी अगेन आंसर क्या आएगा 17/5। ये कौन सी वैल्यू आ गई, ये सेकेंड वैल्यू आ गई। तो अगेन हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए हो रहा है ना। अब देख रहे हो a प्लस बी में जो वैल्यू मिल रही है और b प्लस ए में जो वैल्यू मिल रही है दोनों सिमिलर है, यानी अगर दोनों इक्वल है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी ही। तो हम क्या लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो देखो अब आपको पता चल गया ये दोनों एग्जांपल पे से कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे वेरीफाई करना है एडिशन के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।